नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। रोशनी का त्योहार सामने है और इस त्योहार को हैप्पी दीपावली बनाने के लिए बाजार कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे हालात में आप भी इस बाजार से खरीदारी शुरू कर चुके होंगे। अब इस खरीदारी को और बेहतर कैसे बनाया जाए, आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। कैसे तमाम तरह के ब्रांड्स की भीड़ में आप सही सामान का चुनाव करेंगे, इस पर भी आज चर्चा की जाएगी। ब्रांडेड मार्केट में असली नकली का खेल कैसे समझा जाए, हम ऐसा क्या करें कि धोखाधड़ी से बच जाए। खाने पीने से लेकर कपड़े और साजो सामान के बाजार की हकीकत को ज़रा करीब से समझने की कोशिश होगी। कैसे टीवी से लेकर मोबाइल के मार्केट में आप पायरेसी से बच सकते हैं, आपके लिहाज से कौन सी जगह मुफीद साबित होंगी, इन सब मसलों पर बात होगी। इस चर्चा के दौरान खास मेहमान हमारे साथ होंगे, साथ ही जारी रहेगी आपकी राय। ब्रांड का खेल पर बिग फाइट जारी है। बिग फाइट में आज की इश्यू पर चर्चा के लिए रायसर प्लाजा व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनंतराम जी उपाध्याय हमारे साथ हैं। बाईस गोदाम व्यापार मंडल के अध्यक्ष पवन गोयल जी हमारे साथ हैं। खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ के अध्यक्ष बाबूलाल जी गुप्ता हमारे साथ हैं और पिंक स्क्वायर मॉल के प्रबंधक नितिन शर्मा जी इस बातचीत में हमारे साथ होंगे। दीपावली सामने है, हर बाजार सज धज कर तैयार है। मार्केट में सभी तरह के सेगमेंट्स फेस्टिव सीजन में अपना टारगेट पूरा करने की सोच रहे हैं। करोड़ों से लेकर अरबों रुपए इस बाजार में इधर उधर होंगे। सोना चांदी, कपड़े जूते, खाने पीने से लेकर टीवी मोबाइल जैसे सामान की खरीद परवान पर चल रही है। आपके लिए जितना तैयार ये बाजार है, क्या खरीदारी से पहले बाजार के लिए आप भी तैयार हैं? क्या आप पूरी तैयारी के साथ कोई सामान खरीदने जा रहे हैं? क्या सामान खरीदने से पहले उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और कीमतों के बारे में आपने जानकारी हासिल की? वारंटी की शर्तों को पुख्ता करने के बाद पैसा दे रहे हैं। जब कोई सामान की मार्केटिंग ही ब्रांडेड बताकर की जा रही है, तो क्या आप उस मार्केटिंग के चक्कर में फंस गए या आपने सही गलत का फर्क करना सीख लिया है? आखिर आप कैसे फर्क करेंगे असली और नकली ब्रांड में? आपको कैसे जानकारी मिलेगी कि खरीदा गया सामान कहीं पायरेटेड तो नहीं? जिस सामान की पूरी कीमत आपने चुकाई है, वो सामान उतने ही पैसों का है। सवाल ब्रांड के खेल का है। बस सोचना है कि इस खेल में आप कहीं फेल ना हो जाए। बाबूलाल जी, जब किसी त्योहार का जिक्र आता है तो साथ में खाने पीने की बात पहले होती है। आज जब इस चर्चा को हम लेकर बैठे हैं तो हमारा मकसद ये है कि हमारे जो दर्शक हैं वो आप जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे मुखातिब हो और ये जान जाएं कि बाज़ार दरअसल किस तरह से चलता है और बाज़ार में जाने से पहले ग्राहक को किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए। दीपावली से पहले दर्शकों के लिए आपकी टिप्स जानना चाहेंगे अगर खाद्य पदार्थों की बात की जा रही हो, क्योंकि शुद्ध के लिए युद्ध तरह के तमाम अभियान चलते हैं, लेकिन मिलावट और असली नकली के खेल में ग्राहक कैसे बचे? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये बताऊं कि पूरा ट्रेड और इंडस्ट्री ये कटिबद्ध है कि पूरे राजस्थान में स्पेशली अच्छी चीज़ उपभोक्ता को मिले, अच्छा उत्पाद उपभोक्ता को मिले, और इसके लिए हर जो एसोसिएशंस हैं अलग अलग ने अपने अपने दुकानदारों को, अपने मेंबरों को इस तरह के आदेश भी प्रसारित किए हैं। जी, राज्य स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं वो एक अलग बात है, पर उसके अलावा हम लोगों ने मिल बैठ करके ये तय किया है कि हमारे घर में जो चीज़ जाती है, हमारी रसोई में जो चीज़ जाए, वही चीज़ उपभोक्ता के घर भी जाए। इस सब के बावजूद भी मैं इत्फाक करता हूँ आपसे कि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो व्यापार को नहीं समझते, व्यापार से आगे भागना चाहते हैं और उस उपभोक्ता को ठगने की कोशिश करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। अब जहाँ तक प्रश्न है कि किस तरह के
ब्रांड के खरीदे जाए, किस तरह के बिगर ब्रांड के खरीदी जाए, कैसा खरीदा जाए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि 12% केवल लोग हैं जो ब्रांडेड की बात करते हैं इस इंडिया में, और बाकी लोग न तो ब्रांड को समझते हैं और न ब्रांड की हैसियत रखते हैं खरीदने की, जी, चाहे वो किसी भी तरह का माल हो, किसी भी तरह की चीज़ें हों। जहाँ तक खाद्य वस्तुओं की बात है, एक 60% के करीब ऐसी पॉपुलेशन है जो सुबह कमाती है और शाम को अपना माल खरीद करके, अपना सौदा खरीद करके और खाना बना करके खाती है। अब उनमें अगर वो ब्रांड ढूंढने लगें या वो कैसा माल बेचें, ये कैसा माल खरीदें, ये एक बहुत बड़ी बाबूलाल जी, बात लेकिन है। आपने उस परसेंटेज का जिक्र नहीं किया जो मिलावट करते हैं, क्योंकि आप जिन लोगों का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, खाने में मिलावट तो उनके लिए भी हो सकती है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि पहली बात अगर हम करते हैं, जी, जैसे मान लीजिए तेल, अमूमन ये कहा जाता है कि तेल में मिलावट है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ उपभोक्ता को भी और इस राज्य के पूरे नागरिकों को कि सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल और अमूमन बिनोले का तेल, ये सब कुल मिलाकर के हमारे यहाँ काम में आ रहे हैं। जी, इनमें किसी तरह की मिलावट हो या नहीं हो, ये निश्चित करना बहुत आवश्यक है। जी, राष्ट्रीय कानून के अनुसार, केंद्र के कानून के अनुसार 40% दूसरा तेल मिलाया जा सकता है, और इसका फायदा जो हम लोग 90 लाख टन तेल बाहर से आयात कर रहे हैं, पाम ऑयल, जी, न जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं उनके घर में पाम ऑयल जाता है। चलिए मैं और इसको तफसील से समझने की कोशिश करूंगा। नितिन शर्मा जी, ब्रांड्स की बात होती है तो मॉल्स का जिक्र आता है। मॉल्स में पायरेसी की भी बात होती है, छोटी दुकानें होती हैं, बड़े शोरूम होते हैं, सुपर मार्केट होते हैं, और सारी चकाचौंध में आम आदमी दरअसल घूम जाता है। इस घूमने से, इस चकाचौंध के बीच में असलियत की पहचान कैसे हो? बेसिकली जैसा कि आपने बताया कि असली और नकली की जो पहचान है ब्रांडिंग में खास तौर से बहुत इजीली हम पहचान सकते हैं इस चीज़ को, बिकॉज जब भी आप मॉल में जाते हैं, किसी ब्रांड के शोरूम में जाते हैं, तो उसके कुछ पैरामीटर्स, छोटी छोटी बातें होती हैं कि आप जो उसका टैग देख रहे हैं उसमें जो नंबर्स हैं, उसके कोड्स होते हैं, बाकायदा वो कोड के एक नंबर, सेम कोड ब्रांड के उसमें लिस्टेड होता है जो कंप्यूटराइज सिस्टम में होता है, तो उससे इजीली पता पड़ जाता है कि ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से। बट हाँ, कुछ छोटी शॉप्स के ऑनर्स जो होते हैं ये बोल के बेचते हैं कि ब्रांडेड है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि कई लोग हैं जो ब्रांड के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते, तो उनको लगता है कि यही ब्रांड है, और छोटे शॉप्स उनको बेवकूफ़ बना के और कहते हैं यही स्टफ है और आप लीजिए, और कम रेट्स में उसको दे देते हैं, और कस्टमर को लगता है कि मैंने कम उसमें एक अच्छे ब्रांड की चीज़ें खरीद ली है। तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली, बिकॉज कस्टमर को पता होना चाहिए, अल्टीमेटली अवेयरनेस कस्टमर को होनी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आए? उसके कई पैरामीटर्स हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर आप ब्रांड का कोई भी चीज़ लेते हैं उसमें जैसे कोड वर्ड्स होते हैं, उसमें सिस्टम्स होते हैं, चेकआउट सिस्टम होते हैं, और कंप्यूटर आम आदमी के लिए ये सहूलियतें होती है। दरअसल कोई त्योहार से पहले, जैसा कि बाबूलाल जी ने जिक्र किया, देश में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। दीपावली से पहले जो रोड लाइन से लेकर ऑनलाइन का बाजार है, उसमें से खरीदारी का फ़र्क करना आसान होता है, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है तो उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और वो ब्रांड को उस तरह से उनको लगता है कि ब्रांड है और सस्ते में मिले तो ले लें। जैसा कि आपने बताया कि आज जो रिटेल इंडस्ट्री में जो मार्केट शेयर है, अब ई कॉमर्स आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब कंप्यूटर के जरिए आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जो कि सबसे बड़ा थ्रेट है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन में जो 60% 50% डिस्काउंट्स जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही है, एक्चुअली उसमें आधे से ज़्यादा माल वो माल है जो ये कंपनी इफेक्टिव जो डिफेक्ट होता है उसको एक साथ खरीद लेती है। ये एक बड़ा सवाल है। दरअसल यही जानकारी हम दर्शकों को देना चाहते हैं आप लोगों के जरिए। पवन गोयल साहब, आप जिस 22 गोदाम मार्केट की बात करते हैं, तमाम तरह की शॉप्स वहाँ पर है, कई लोग आते हैं, शॉपिंग करते हैं, आपके टिप्स क्या हैं उनके लिए? सबसे बड़ी बात यह है कि उपभोक्ताओं को और जो ग्राहक हैं जी, उनको एक तो अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। अभी कोई सिस्टम ऐसा डेवलप नहीं हुआ है कि किसी प्रोडक्ट के बारे में उनको पता चले कि शॉप पे जो चीज़ वो लेने जा रहे हैं उसके क्या पैरामीटर्स हैं, वो सही कैसे है और वो गलत कैसे है। जी, वो मोस्टली दुकानदार से पूछते हैं कि ये कैसा है, किस कंपनी से है और इसकी क्या है। दुकानदार भी कहता है ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहा है तो ये ज़्यादा अच्छा है, बट वो बेसिकली समझते नहीं है इस चीज़ को।
कि वो क्या उसमें असली क्या है या नकली क्या है। उसका कोई ना कोई पैरामीटर्स होना चाहिए, कोई सूचना होनी चाहिए जो दुकानदार को भी पता हो और ग्राहक को भी पता हो, ताकि बेहतर रास्ता बन सके। बेहतर रास्ता अनंतराम बन सके। रायसर प्लाजा से आप हैं। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट की अगर बात की जाए सबसे बड़ा है, मोबाइल्स की बात की जाए तमाम तरह की, और इसके साथ साथ एक वर्ड जुड़ जाता है पायरेसी। और दीपावली के दौर में लोग चाहते हैं कि नया सामान घर में आए। फ़र्क किस तरह से करें, असली और नकली में फ़र्क किस तरह से करें? असली और नकली में फ़र्क का, जैसे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनकी प्रॉपर सील लग के आती है जी। डब्बे, हर डब्बे के ऊपर प्रॉपर EMI नंबर से माल आता है। और जो अभी ये ऑनलाइन और ये जो माल बिक रहा है कंपनियों से, जो रिजेक्ट होता है माल, उस माल को ये लेके ऑनलाइन में डाल रहे हैं। बाकी कंपनियां ये इंडिया में अभी इतना वो नहीं है, बाहर के देशों में देखो ऑनलाइन बहुत कम हो गया पहले से जी। आज हमारे यहाँ नया ये डेवलप हो रहा है, ये नया इनको मार्केट मिल गया जी। तो अभी ये जो बिका है जितना भी लेकिन माल, जो ग्राहक आपके पास आए उसको कैसे गारंटी मिलेगी कि आपने उसको सही माल दिया है? उसको हम सारी चीज़ बताते हैं कि ये इसका बॉक्स है, ये होलोग्राम लगा हुआ है कंपनी का, ये इस पे डिस्ट्रीब्यूटर की सील लगी हुई है, 1 ईयर की लेकिन वारंटी। जो लोग ऐसा नहीं बताते, फौरी तौर पर अगर सामान बेच देते हैं, उनके लिए फर्क करना सबसे बड़ी बात है। ग्राहक को सब पता होता है। अभी ये इन्होंने, कंपनियों ने बेवकूफ़ बना के ग्राहक को सस्ते के चक्कर में अपने को जोड़ने के लिए माइनस में दे रही है। ये अभी ऑनलाइन का जो व्यापार बढ़ा है, अभी चलिए माइनस में कैसे दे देते हैं, ये भी एक सवाल है, मैं इस पर भी आपके पास आऊंगा। उससे पहले सुमेर शर्मा जी हमारे साथ सुजानगढ़ चूरू से जुड़े हैं। बताएं सुमेर जी, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जो जैसे दीपावली पास में आती है और स्वच्छ भारत खुद के लिए युद्ध अभियान चलाया जाता है और फॉर्मेलिटी के नाम पे चलाया जाता है, 2 दिन चलाया जाता है दीपावली के बाद और फिर वापस बंद कर दिया जाता है जी। सिर्फ सैंपल, दुकानों से सैंपल लेते और कुछ नहीं करते जी। फॉर्मेलिटी करके बस अभियान चला के बंद कर देते। शुक्रिया आपका। इस पर भी हम बात करेंगे कि ये अभियान, खास तरह के अभियान किस तरह से आखिर कारगर साबित नहीं हो पाते। हमारे साथ कैंस के अध्यक्ष अनंत शर्मा जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। अनंत शर्मा जी, जैसा कि जिक्र किया अभी अनंत राम जी ने, उनका कहना था कि माइनस में जाकर भी प्रोडक्ट्स को कंपटीशन मार्केट में बेच दिया जाता है। क्या आपको लगता है आज के दौर में मुनाफे की फिक्र से ज्यादा मैं इनकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। कोई कंपनी माइनस में नहीं बेचती, ये एक बिजनेस टैक्टिस है। कोई चीज़ सस्ते में दिखाई जाती है, उसके साथ दूसरी चीज़ ज़्यादा महंगे में बेचकर उसका मुनाफा भी उससे वसूल कर लिया जाता है। कोई भी बाजार में बेच रहा है, चाहे वो ऑनलाइन बेच रहा हो, चाहे रिटेलर बेच रहे हो, माइनस में कोई नहीं बेच रहा। अपनी जेब कटाने के लिए कोई बाजार पे खोल के नहीं बैठा है। जेब उपभोक्ता की कटनी है, जो पैसा आना है, चाहे विज्ञापन पे जाए, चाहे उसकी मार्केटिंग पर जाए, वो सारा जाना कंज्यूमर की जेब से ही। तो इस बात की फिक्र आपको करनी होगी कि जो सामान आप खरीद रहे हैं उसका पहले से पुख्ता आप करके जाएं कि वो सामान आपके जेब के पैसे से अगर निकल रहा है तो फिर कितना असली है, कितना नकली। ब्रांड को लेकर बातचीत जारी रहेगी, ब्रांड में खेल क्या है इस पर भी चर्चा की जाएगी। ब्रेक का वक्त है, कुछ ही पलों में लौटेंगे। बिग फ्राइड के साथ बने रहिए। लोग जो है डुप्लीकेट सामान असली के नाम पर खरीद लेते हैं, वो लोगों के साथ एक बहुत बड़ी जो है वो जालसाजी हो जाती है। सर आजकल जो ये डुप्लीकेट माल आ रहा है ब्रांडेड का नाम लेके, ये इसमें सर मेरे ख्याल से प्रशासन का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। नकली बटर मिल रहा है, नकली जो है दूध मिल रहा है, यूरिया का दूध मिल रहा है जो कि बहुत हानिकारक है। इसके अलावा जो है हॉलमार्क की ज्वेलरी जो है उसके अंदर भी डुप्लीकेसी की अभी खबर आई है। तो ये पब्लिक के लिए बहुत ही खतरनाक है कि वो अब जाए तो जाए कहाँ और खरीदे तो खरीदे क्या। एक अलग मतलब एक अलग बात है। अपना नकली की अपन बात करें तो नकली वो चीज़ हो गई जो कि ब्रांड से मिलती जुलती चीज़ बना के और वो जो कर रहे हैं उसका कारोबार बढ़ता तो दिखता है, क्योंकि क्या है कि चीज़ सस्ती पड़ती है बहुत है तो लोग बाग उसमें और इसमें धोखा भी खाते हैं, क्योंकि असली का समझ के लोग बाग करते भी हैं। बहुत बार हुआ है।
ये आए दिन अगर आप कोई ब्रांडेड चीज़ खरीदने जाएंगे तो आजकल हर मार्केट में ब्रांड का डुप्लीकेट चीज़ प्रोवाइडेड है, हर जगह है। तो आप मोबाइल्स में ले लीजिए, कपड़ों में ले लीजिए, जीन्स वगैरह जो आप एक लीवाइस के शोरूम से खरीदते हैं वही आज गणपति प्लाजा, रायसे प्लाजा में 400-400 रुपये में मिल रही है 4000 की जीन्स, बस लीवाइस का टैग लगा दिया है। हाँ वो तो है ही, सब लोग आजकल लेने में है, रेट सस्ता बता के ओरिजिनल है उसके लिए सभी इस पे मानते हैं। वैल्यू तो घट रही है, ओरिजिनल कोई चीज़ सस्ते मिल रही है। बिग फाइट में आज हमारा सवाल है, बाजार में ब्रांड्स के नाम पर क्या नकली सामान धड़ल्ले से बिक रहा है? आपकी राय हमने पूछी है। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि आज के सवाल पर आप क्या राय रखते हैं। लक्ष्मण जी कॉलर हैं हमारे साथ, बीकानेर से जुड़े हैं। बताएं लक्ष्मण जी, क्या कहना है आपका? लक्ष्मण जी टीवी का वॉल्यूम कम करके आप बताएंगे क्या कहना है आपका आज के मुद्दे पर? हेलो जी हेलो, हाँ लक्ष्मण जी बताएं, आपकी आवाज आ रही है। मेरा ये मानना है कि नकली ब्रांड बेचना तो बड़ा मुश्किल काम है ग्राहक को जी, क्योंकि ग्राहक सजग हो गया है जी। तो ऐसा है कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके ब्रांड मार्केट में बिकते हैं, उन ब्रांड को कुछ कम रेट में बेच के वो दूसरे ब्रांड को बेचने में सफल हो जाते हैं। शुक्रिया आपका बिग फाइट से जुड़ने के लिए। एलसी जैन साहब हमारे साथ जयपुर से हैं। बताइए जैन साहब, आपका क्या कहना है? नमस्कार पारिक साहब, मेरा ये कहना है कि ब्रांडेड जो है ना जी, वो आइटम्स इतने महंगे होते हैं कि जो है कोई साधारण व्यक्ति तो खरीद नहीं सकता जी। और इसके अलावा भी ब्रांडेड जो है वो स्टैंडर्ड का है या नहीं। जैसे भी हॉलमार्क के लिए ज्वेलरी का आया था, अखबार में एक सर्वे आया था कि हॉलमार्क भी अब तो मार्क नहीं आता, गोल्ड जो आता है, और गोल्ड सबसे ज्यादा बड़ा मार्केट है जिसमें आए दिन जो है ना घपले होते रहते हैं। तो गोल्ड का जो हॉलमार्क का भी अखबार में आया था सर्वे, वो भी अप टू द मार्क नहीं होता, वो भी जो है 22 कैरेट का बताते हैं, वो 20 कैरेट का आता है कई दफे हॉलमार्क पे। शुक्रिया आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए जैन साहब। अनंत शर्मा जी, गोल्ड की बात की जा रही है, हॉलमार्क पर भी सवाल है, तो क्वालिटी में कैसे फर्क करे ग्राहक के लिए? ये एक बड़ी चुनौती वाली बात हो जाती है। भरोसा करे किस पे? शॉपकीपर के पास आप गए, शॉपकीपर ने आपको भरोसा दिलाया, कन्वेंस किया और आप मान जाते हैं। देखिए, हॉलमार्क की अगर स्पेसिफिक हम बात करें तो किसी शॉपकीपर के कहने में आप मत जाइए। उसमें जो 5 तरह के निशान लगने चाहिए वो हर गहने पे, चाहे वो कितना भी छोटा गहना हो, हॉलमार्क का अगर है तो उस पर लगा होगा। तो हर गहना खरीदने से पहले आप ये देखिए कि उस पर हॉलमार्क का के वो 5 निशान है या नहीं है। एक तो उस पर ABCD लिखा होता है, वो इस बात का कोड है कि वो कौन से साल में बना। एक जो दुकान ने जिसने उसको मैन्युफैक्चर किया है उसका मार्का उस पर लगा होता है। एक BIS का तिकोना मार्का है, बीच में बिंदी लगी हुई, वो उसके ऊपर होगा। और एक जिस हॉलमार्किंग सेंटर से वो जांच होकर आया है उसका मार्का होगा। 5 मार्के, और इसके साथ 5वीं जो सबसे महत्वपूर्ण मार्का है वो ये कि वो कितने कैरेट का है, वो भी उसके ऊपर प्रिंट होता है। अगर 22 कैरेट का है तो 916 उसके ऊपर प्रिंट होगा। और आप ये सब चीज़ें पढ़िए, और इसके लिए आप उनसे कांच मांगिए, मैग्नीफाइंग ग्लास वो आपको देंगे अगर बारीक अक्षर आपको पढ़ने में नहीं आ रहे हैं। और अगर आपने हॉलमार्क के सारे निशान देख कर लिए हैं तो फिर आप चिंता मत कीजिए। अगर आपको गलत दे दिया है तो भारतीय मानक ब्यूरो की जिम्मेदारी कि वो उसको बदलवाएगा। और जहाँ तक आप दूसरी ब्रांड्स की बात कर रहे हैं, कोई ब्रांड पॉपुलर होने का मतलब वो अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। हम तो इस बात के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं कि आप क्यों ब्रांड्स के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड्स अपना बहुत बड़ा पैसा बजाय क्वालिटी के एडवर्टाइजमेंट्स पे खर्च कर रहे हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि बड़ा ब्रांड है तो आपका मतलब वो अच्छी चीज है। और जहां तक नकली और सब ब्रांडिंग का सवाल है, वो तो बाजार भरा पड़ा है ब्रांड के नाम पर, उससे मिलते जुलते ब्रांड या उसी ब्रांड का नकली माल। असली और नकली में क्या आज कह सकते हैं कि बराबर सा मार्केट हो गया है? ओरिजिनल मैं बताऊंगा आपको कि नकली का बाजार असली से कहीं ज्यादा है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। तो आपके लिए मैं उदाहरण के लिए एक छोटे से ब्रांड की बात करना चाहूँगा। पार्ले जी का जो बिस्किट है, पार्ले जी का बिस्किट बड़ा पॉपुलर एक ब्रांड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है। लेकिन उसी को हम जैसे ही शहर से बाहर चले जाते हैं आसपास से तो वो मिलेगा नहीं, उसकी जगह पार्ले जी या दूसरे उसको बिल्कुल वैसे दिखने वाले ब्रांड से बाजार भरा पड़ा है। 30 तरह के दूसरे वैसे बिस्कुट है जो देखने में उस ब्रांड के लगते हैं। तो नकली और जो मिस ब्रांडिंग के मामले वो बहुत बड़ी संख्या में। इसके लिए आपको सचेत रहने की जरूरत है। जमुना दास सोनी जी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं, बताएं आपका क्या कहना है? जमुना दास जी, हाँ सर, क्या कहना है आपका?
सर ऐसा है कि हम ब्रांडेड कंपनी के भी जो सामान लेते हैं उसमें, हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, बताएं। जी जी सर, हम जो ब्रांडेड कंपनी के भी चीज लेते हैं उसमें जो है उसमें बिल वो देते हैं सर, कहते हैं गारंटी है जी। तो उसके बाद जो हम बिल घर में इधर उधर बच्चे कर देते हैं, फिर चीज लेने जाते हैं, कहते हैं कब ली, ये चीज तो हमारे पास 2 साल से नहीं है। ये भी एक बात होती है पवन गोयल जी, मिसट्रीट करने की भी बात है। कहीं अगर आप बाई चांस किसी से कुछ ले आते हैं, जैसा कि जिक्र किया है कॉलर ने, बिल भी आपको मिला लेकिन बाद में शॉपकीपर मुकर जाता है, ऐसी भी हालत होती है, कैसे बचे इनसे? बिल देने के बाद शॉपकीपर की जिम्मेदारी बनती है और मुकरने वाली बात तो उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिल के बाद तो वो लीगली भी कर सकते हैं। बेसिकली जो दुकानदार है वो कभी चीटिंग वो नहीं करते इंटेंशनली। मैं एक छोटे से प्रोडक्ट की बात करूं, आज जीवन रक्षक हेलमेट की अपन बात करें, ये ISI है, शोरूम पे जाएं वो 600 रुपये का मिलता है, लेकिन रोड साइड जाते हैं तो वो 400 रुपये का मिलता है, हम उससे मोल भाव करते हैं तो वो 200 रुपये का भी मिल जाता है। ISI जैसा ब्रांड आज अपन लेते हैं और वो खुलेआम बिक रहा है, तो वो सब चीज़ें दिख रही हैं लोगों को, प्रशासन को भी। आपको नहीं लगता जिस ISI मार्के की आप बात कर रहे हैं, उस स्टिकर होता है 25-50 पैसे का, उस क्वालिटी को कैसे जज कर पाएगा आम आदमी? आम आदमी जज नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ जो ब्रांड है उसकी रेट इतनी हाई होती है, लेकिन उसको एक कानून के तहत बचने के लिए वो सोचता है कि इसको 200 रुपये का या सस्ता वाला वो ले लेता है। लेकिन फिर भी ये खुलेआम जो ISI मार्का या ब्रांडेड जो नकली माल बिक रहा है, जो सड़क पे सबको दिख रहा है, अगर ये चीज़ें बढ़ावा अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उपभोक्ता ही उसमें। बाबूलाल जी, क्या खाने पीने में भी इस तरह के फर्क सामने आते हैं? नहीं, खाने पीने में देखिए इस तरह का फ़र्क नहीं आ सकता, पर जैसे अगर दीपावली की भी बात करें तो आटा चाहिएगा, चावल चाहिएगा, तेल चाहिएगा और बेसन चाहिएगा। जरूरी नहीं है ब्रांड्स की बात हो, पैकिंग में पुराना माल दे दिया जाता है, नई पैकिंग में पुराना माल दे दिया जाता है, अभी क्वालिटी से समझौता किया जाता है। फर्श पर नमकीन बिक्री पड़ी है, अच्छी सी पैकिंग में आपको लेके दे देते हैं, पैमाना कुछ नहीं होता। एक तो कस्टमर को भी इतना ज्ञानवान होना ही पड़ेगा कि मैं बाज़ार में 10 जगह हैं, अगर मान लीजिए अमुक चीज़ 50 रुपये की मिल रही है और एक दुकान पर वही चीज़ अगर 30 रुपये की मिल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है, जैसे अभी आनंद जी बता रहे थे कि कोई भी अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करता और नहीं। तो आप क्या कीमत को पैमाना मानते हैं क्वालिटी का? नहीं, कीमत को भी एक पैमाना है, कीमत भी एक पैमाना है, पर इसके जो सस्ता दे उसे शक की नजर से देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल देखना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अगर कैसे मिलेगा, कहाँ से देगा वो, जो चीज़ हो ही नहीं सकती। अगर मान लीजिए गेहूं के ही दाम 16 रुपये है, आटा अगर 15 रुपये बेच रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो ये तो समझना ही पड़ेगा, आम आदमी को ये बात तो समझनी पड़ेगी, सस्ते के फेर में ना पड़े, सस्ते के फेर में ना पड़े। अभी पिछले दिनों बात आई थी कि साहब नमक 1.5 रुपये किलो बिक रहा है, हमने कहा भाई थैली ही नहीं है उसकी, बिक कैसे रहा है वो, पर और उसको प्रेफर कर रहा है कस्टमर। तो ये एक अभियान चलाया गया कि ये नमक नहीं है, ये कुछ और है, इसको मत खरीदो, बंद हुआ। तो ये हमारे लेवल पर भी हमको ध्यान आती है। जिस बैकग्राउंड का जिक्र कर रहे थे अनंत शर्मा जी की, जयपुर की परिधि से अगर दूर 25-50 किलोमीटर दूर निकलते हैं, जिस तरह से एक बिस्किट बिकता है उस तरह से ये नमक भी बिक चुका होगा। हाँ निश्चित रूप से, नमक ही नहीं और भी कई सारी चीज़ें, जैसे बिस्किट के लिए आप बता रहे थे, पानी जो आज घर घर क्या मैं कहूँ कि हर स्टैंड पर, गांव में, ढाणी में एक बिस्लरी की बोतल, नाम उसकी बिस्लरी है, पर वो क्या ब्रांड की है, किस चीज़ की है, अब वो दाम स्पेलिंग में भी थोड़ा सा मिसब्रांडिंग का फर्क आ जाता है। शौकत अली साहब डीडवाना से जुड़े, बताएं शौकत साहब क्या कहना है आपका? मेरा कहना है कि नकली चीज तो आजकल खाने पीने की क्या, और असली चीज तो कोई आम आदमी तो खरीद नहीं सकता जी। असली चीज तो आम आदमी खरीद नहीं सकता, और इतनी जो आदमी एक दिन का 200 रुपये कमाने वाला 1000 रुपये की चीज नहीं खरीद सकता। और डुप्लीकेट नकली चीजें, और दिल्ली से सदर बाजार में चाइना की हर चीज मिलती है, और हर चीज ब्रांड। चाइना क्या है दरअसल, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि चाइना फीवर आजकल मार्केट पे बड़ा हावी है।
क्या मॉल्स में ये चाइना फीवर रहता है नितिन जी? नहीं, बेसिकली मॉल्स में आप देखेंगे ज़्यादातर ब्रांडेड स्टफ ही मिलेंगे आपको। बड़े बड़े शोरूम्स में कंपनी इतना खर्चा करती है। ऐसा नहीं रहता कि एक माला सुपरमार्केट का, दूसरा माला जाते हैं तो शोरूम्स का, और तीसरे माले पर जाते जाते क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज वाली बात आ जाती है। मिनी सेगमेंट भी चल गया छोटी छोटी शॉप्स का मॉल में। ज़्यादातर आप देखेंगे कि ब्रांडेड स्टफ भी मिलता है और विदाउट ब्रांड के भी स्टफ आपको मॉल में मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आनंद जी और आपने भी जो जिक्र किया है कि कस्टमर को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ब्रांडेड जितने भी आप देखेंगे स्टफ जो भी आप सब खरीदते हैं, आप देखेंगे ऑल इंडिया या उसकी कॉमन प्राइस रहेगी। अगर पोलो की शर्ट आप देख रहे हैं तो दिल्ली में भी उसकी प्राइस वही रहेगी और जयपुर में भी लगभग वही रहेगी। जनाब, दिल्ली की रेट्स पता कौन कर पाएगा? इसका दरअसल सवाल ये है कि अगर कोई शर्ट खरीदने गया तो उसको कैसे उसको ये पता पड़ जाएगा कि अगर नॉर्मली अगर बहुत सस्ते में रेट्स में अगर कोई चीज दे दी जा रही है तो कस्टमर को समझना चाहिए। डिस्काउंट टैग लगा दिया। मैं इंटरफेयर करना चाहूँगा कि आदमी को, जैसे मान लीजिए शर्ट खरीदने गया, अभी आनंद जी कह रहे थे एक ब्रांड के पीछे आदमी को नहीं भागना चाहिए, और मैं भी कहता हूँ नहीं भागना चाहिए। आदमी हाथ लेकिन बाबूलाल जी, आप इसको तो मानेंगे जो विज्ञापन किया जाता है उस विज्ञापन के फेर में आधे से ज्यादा लोग आ जाते हैं। आदमी वो चकाचौंध कैसे बचेगा? अरे आधे आदमी क्या, आजकल तो बच्चे ही कहने लग गए माँ बाप को कि ये लेके आओ, ये ब्रांड चाहिए। वो तो आप छोड़ दीजिए, वो बड़ा वाला तो अपनी जेब से तोलता है कि क्या मेरी जेब में इतना पैसा है भी कि नहीं, पर बच्चे जिद करते हैं कि ये ब्रांड चाहिए जी। और मैं ये कह रहा हूँ कि कपड़ा हाथ देख करके ये मालूम चलता है कि आपको किस क्वालिटी का कपड़ा आप खरीद रहे हैं। ये कोई भी हाथ लगाएगा तो पता चलेगा, पर हम उस क्वालिटी को छोड़ चुके हैं और अब ब्रांड के पीछे भागे। तो उस ब्रांड का फ़ायदा बाज़ार ने उठाया और उसके नाम से जो भी डुप्लीकेसी कर सकते थे वो बाजार में आ गई। अनंत राम जी, पायरेसी के साथ साथ राइसर प्लाजा का नाम बड़ा जुड़ जाता है। दरअसल उस मार्केट को लेकर काफ़ी तरह की अफवाहें मार्केट में हैं। वो जो चीज़ें हैं, कहा जाता है कि असली माल भी वहाँ मिलता है, और उसके साथ साथ जिन एसेसरीज़ का हम लोग जिक्र करते हैं, ख़ासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की, वो भी वहाँ मिल जाती है। वो हेर फेर कैसे हो जाता है? ये असली और नकली में रेटों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जी, एक चार्जर आप ओरिजिनल चार्जर लेते हो 1000 रुपये का आ रहा है, वही चार्जर 100 रुपये का मिल गया, काम चल गया, लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिली। क्वालिटी आम आदमी जान कैसे पाता है? क्वालिटी तो समझता है आम आदमी, सस्ते के चक्कर में उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। बाद में अगर 20,000 का सेट खराब हो जाए लेकिन चार्जर 100 रुपये का खरीद लिया उसने। नितिन जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक नोशन जो अभी जैसे चर्चा और ये सभी कह रहे हैं, ब्रांड जो होता है वो ब्रांड इसलिए होता है कि उसमें ऐसा नहीं कि एडवर्टाइजिंग की वजह से लोग खरीदते हैं। ब्रांड की क्वालिटी में भी डिफर होता है। क्वालिटी अच्छी होती है इसलिए वो कीमती दामों में बिक रही चीज़ है और उसका इजीली आप फर्क महसूस लेकिन कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि ब्रांडिंग के चक्कर में नाम हो जाता है और फिर नाम के पीछे आदमी भागता है? ठीक है, पोलो का अगर जैसा कि जिक्र किया, ठीक है, ओरिजिनल नहीं, कम से कम टैग तो मिला। बिल्कुल, आजकल ब्रांड आज स्टेटस सिंबल हो गया। आज एक मर्सिडीज गाड़ी में आपको वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रांड का खेल ये क्या है। चलिए, अशोक शर्मा जी हमारे साथ झालावाड़ से जुड़े हैं। बताएं अशोक जी, क्या कहना है आपका? सर नमस्कार। नमस्कार सर, वैसे तो क्या मार्केट में सर जितनी भी चीजें चल रही है ना, ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सर वो सारी क्वालिटी अपनी अपनी जगह सही है। कम पैसे में कम क्वालिटी, ज्यादा पैसे में ज्यादा क्वालिटी। लेकिन आम आदमी ज्यादा, पहली बात तो ज्यादा पेमेंट खर्च कर नहीं सकता क्योंकि उसकी सैलरी इतनी नहीं होती है। दूसरा सर, मेरा ये मानना है कि जो जितने भी होलसेल या रिटेलर है, इनको ज्यादा मुनाफा नकली में मिलता है जी। तो ये भी ब्रांडेड रख ही नहीं सकते। ब्रांडेड पे अगर 5% मुनाफा है और डुप्लीकेट के ऊपर उसको 30% मुनाफा हो रहा है, तो ब्रांडेड दरअसल अगर इसको समझाए ना अपन किसी कस्टमर को तो भी नहीं समझेगा, क्योंकि वो दुकानदारी उसको ब्रांडेड की जगह बेच रहा है ज्यादा मुनाफे के लिए। शुक्रिया अशोक शर्मा जी आपका। ब्रेक के लिए रुकूंगा। ब्रेक के बाद अनंत शर्मा जी के पास आएंगे, समझने की कोशिश करेंगे जिस रेट के हेरफेर की बात की जा रही है, असली नकली की खेल में सस्ता महंगा का भी कुछ चक्कर होता है, और क्या ब्रांड इससे जुड़ जाते हैं, फिर इससे कैसे बचा जाए। ब्रेक के बाद जो उसकी विशेषता है, जिसके बारे में हमें पता है कि ये ब्रांडेड कंपनी है और इसमें बहुत गुणवत्ता होती है, इसके अंदर हमें कोई प्रकार की परेशानी नहीं होती और कंपनी पे हमें काफ़ी फेद रहता है। जो नकली प्रोडक्ट्स का जो मार्केट है वो ब्रांडेड कंपनियों के बाज़ार से काफ़ी बड़ा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो दुकानदार हैं वो नकली माल को बेचना ज़्यादा पसंद करते हैं।